तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो उत्तराखंड जीके की जो हमारी यहाँ पे इम्पोर्टेंट बुक चल रही थी, बुक सीरीज़ चल रही थी, तो उसकी हमने यहाँ पे अजय रावत जी की जो बुक है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। और अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं राजेंद्र बलोदी जी की बुक को। और इस वाली बुक से हमने अभी तक यहाँ पे 13 क्लास को कंप्लीट कर लिया है और आज की यहाँ पे 14वीं क्लास है। ठीक है, तो पिछली वाली क्लास में हमने देखा था वनों से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे, तो आज भी हम यहाँ पे वन से संबंधित, औषधियों से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ स्थित है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी ये देहरादून में स्थित है और इसकी स्थापना कब होती है, तो 1987 में इसकी स्थापना होती है। इसके अलावा हम यहाँ पे देख लेते हैं जो कुछ प्रमुख संस्थान हैं। तो देहरादून वन संग्रहालय, इसकी स्थापना कब होती है, तो 1914 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, देहरादून वन संग्रहालय की। वाडिया संस्थान ये कब बना था, तो 1968 में। ठीक है, 1968 में दिल्ली में ये बना था और देहरादून इसको कब लाया गया, तो 1976 में इसको देहरादून लाया गया। स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय, ठीक है, ये कब बना था, तो 1989 में ये बना था और 2007 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। इसके अलावा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय फॉरेस्ट अकादमी ये कब बना था, तो 1987 में ये बना था और 1938 में, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट स्कूल के नाम से ये स्थापित हुआ था। देखो 1938 में ये इंडियन फॉरेस्ट स्कूल के नाम से स्थापित हुआ था। ठीक है, और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय फॉरेस्ट अकादमी ये कब बना, तो अकादमी के रूप में ये 1987 में ये बना। इसके अलावा भारतीय सर्वेक्षण विभाग ये कब स्थापित हुआ था, तो ये हुआ था 1767 में। ठीक है, कलकत्ता में ये स्थापित हुआ था और वर्तमान में ये देहरादून में स्थित है। और इसे देहरादून में कब लाया गया था, तो 1942 को देहरादून में इसको लाया गया था। ठीक है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग ये कब बना था, स्थापना कब होती है, तो 1767 में इसकी स्थापना होती है। और कहाँ होती है, तो कलकत्ता में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, वर्तमान ये देहरादून में स्थित है और देहरादून में इसको कब लाया गया था, तो 1942 में इसको देहरादून लाया गया था। उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, ठीक है, तो 2005 में बना। वन अनुसंधान संस्थान कब बना, तो ये 1906 में बना था। ठीक है, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान ये कब बनी थी, तो ये 1966 में बना था। तो ये थे यहाँ पे कुछ प्रमुख संस्थान जो कि इम्पोर्टेंट है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, सिल्वर फर, ठीक है, सिल्वर फर, ब्लू पाइन, स्प्रूस, बर्च तथा ब्रास आदि तेल युक्त वृक्ष किस प्रकार के वन के अंतर्गत ये आते हैं, तो ये आते हैं एल्पाइन एवं उप एल्पाइन वन के अंतर्गत ये आते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो वनों के प्रकार, ठीक है, तो वनों के प्रकार को हमने जो अजय रावत जी की बुक है उसमें भी हमने इनको कवर किया था। तो यहाँ पे भी हम इसको यहाँ पे दोबारा से हमारा यहाँ पे अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। ठीक है, रिवीजन के तौर पे। तो वनों के प्रकार देखो, वनों का प्रकार पहला है यहाँ पे उपोष्ण कटिबंधीय वन। ठीक है, तो 750 दक्षिणी ढाल या 1200 उत्तरी ढाल की मीटर, ठीक है, 1200 मीटर से कम ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं। जो 1200 से कम 1200 मीटर की कम ऊंचाई हो तो वहाँ पे ये पाए जाते हैं, यानी कि 750, ठीक है, दक्षिण ढाल और 1200 से उत्तरी ढाल मीटर से कम की ऊंचाई पे पाए जाते हैं उपोष्ण कटिबंधीय वन। ठीक है, तो और इस उपोष्ण कटिबंधीय वन का जो प्रमुख वृक्ष है वो कौन सा है, तो वो है यहाँ पे साल का वृक्ष। ठीक है, उत्तराखंड का पूरा उप हिमालय इसी क्षेत्र में आता है। दूसरा जो प्रकार है वनों का, तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन। ठीक है, तो ये 1500 मीटर तक ऊंचाई में पाए जाते हैं और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन। ठीक है, तीसरा है यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। ठीक है, तो पतझड़ जो वन है इसको स्थानीय भाषा में इसको मानसूनी वन भी कहा जाता है। और ऐसे जो वन है तो ये शिवालिक व दून घाटियों में पाए जाते हैं और ये 1500 मीटर तक की ऊंचाई में देखने को मिलते हैं। चौथे नंबर पे है यहाँ पे कौणधारी वन। ठीक है, कौणधारी वन 900 से लेके 1800 मीटर तक ये पाए जाते हैं और इनकी विशेषता क्या होती है, तो नुकीली पत्तियां इनकी विशेषता है। और कौणधारी वन का प्रमुख वृक्ष कौन सा है, तो प्रमुख वृक्ष है यहाँ पे चीड़। अगला है यहाँ पे
पर्वतीय शीतोष्ण वन, ठीक है, तो ये 1800 से 2700 मीटर तक पाए जाते हैं। और छठवां है यहाँ पे एल्पाइन व उप एल्पाइन वन, ठीक है, तो ये 2700 से अधिक ऊंचाई, 2700 मीटर से अधिक ऊंचाई पे ये पाए जाते हैं, ठीक है। इसका यहाँ पे प्रमुख वृक्ष है तो सिल्वर फर, ब्लू पाइन, स्प्रूस, देवदार, बर्च, बुरांस, ये जो वन है तो ये वृक्ष है तो ये एल्पाइन और उप एल्पाइन के प्रमुख ये वृक्ष हैं, ठीक है, और ये तेलयुक्त वृक्ष होते हैं, ठीक है। अगला है यहाँ पे एल्पाइन झाड़ियाँ, ठीक है, एल्पाइन झाड़ियाँ तो ये 3000 से लेके 3600 मीटर तक के पाए जाते हैं। और घास के मैदान, बुग्याल, पयार, मीडो, अल्पाइन पास्टिया पर, ठीक है, ये इनको कहा जाता है। इसके अलावा पशुचारकों के नाम भी यहाँ पे पशुचारकों को कहा जाता है तो चल घुमतू, बकरखाल, लवड़िया, गुजर और गद्दी, ठीक है, तो ये सभी यहाँ पे पशुचारकों के नाम हैं। अगला है यहाँ पे टोंड्रा तुल्य वनस्पतियाँ, ठीक है, तो ये 3600 से लेके 4800 मीटर तक ये देखने को मिलती हैं। और इस क्षेत्र में टुंड्रा तुल्य वनस्पति, घास, लाइकेन आदि यहाँ पे होते हैं। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि घास, काई, लाइकेन आदि वनस्पतियाँ उत्तराखंड राज्य के किस वन प्रकार से संबंधित है, तो ये है यहाँ पे टुंड्रा तुल्य वनस्पति, ठीक है, वन से ये संबंधित है। चौथा हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य में प्रारंभ चिपको आंदोलन किस सन और किस जिले से प्रारंभ हुआ था, तो उत्तराखंड राज्य में चिपको आंदोलन चमोली जिले से शुरू हुआ था। और कब हुआ था, तो 1974 में ये शुरू हुआ था। इससे यहाँ पे कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं तो इसको हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। महत्वपूर्ण यहाँ पे फैक्ट है तो 1972 में, ठीक है, 1972 में चमोली में महिला मंगल दल का गठन किया गया और जिसकी अध्यक्ष यहाँ पे बनाई गई गौरा देवी को, ठीक है। वर्ष 1974 में वन विभाग द्वारा रेणी गांव, ठीक है, रेणी गांव के पेड़ों पर निशान लगाकर काटा जाना यहाँ पे तय हुआ था, जिसके विरोध में गौरा देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने पेड़ों से चिपककर इस आंदोलन की शुरुआत की थी, ठीक है। इसके अलावा गौरा देवी को चिपको वुमन भी इनको कहा जाता है। 1986 में, ठीक है, 1986 में गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। इसके अलावा आंदोलन से संबंधित नारा कौन सा था, इस आंदोलन से संबंधित तो क्या है, इस जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और बयार, ठीक है, जिंदा रहने का आधार, तो ये जो नारा है तो ये किससे संबंधित, तो ये चिपको आंदोलन से संबंधित है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है ढुंगी पैंतोली आंदोलन, ढुंगी पैंतोली आंदोलन किससे संबंधित है, तो ये चमोली जिले के बांझ का जंगल काटे जाने के विरोध में ये नारा शुरू हुआ था। तो ये जो नारा है बांझ के जंगल काटे जाने के से संबंध ये रखता है, ठीक है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे, पेड़ कटेंगे, पहाड़ टूटेंगे, बिन मौत के लोग मरेंगे, जंगल बचेगा, देश बचेगा, गांव-गांव खुशहाल रहेगा। तो यह नारा किस आंदोलन से संबंधित है, तो ये जो नारा है ये किससे संबंधित है, ये है रक्षा सूत्र आंदोलन से संबंध रखता है। रक्षा सूत्र आंदोलन, ठीक है, ये कब हुआ था, तो 1994 में टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में ये चला था, ठीक है, या टिहरी के भिलंगना घाटी कह सकते हैं या भिलंगना क्षेत्र में ये चला था 1994 में, ठीक है। और इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो सुरेश भाई, ठीक है, सुरेश भाई द्वारा रक्षा सूत्र आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कुंजनी वन आंदोलन कब हुआ था, तो कुंजनी वन आंदोलन हुआ था 1904 में और ये टिहरी रियासत में हुआ था। नेतृत्व किया था इसका अमर सिंह के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया, ठीक है। इसके अलावा राजगढ़ी आंदोलन, तो ये कब हुआ था, तो 1926 से 1930 के बीच में ये आंदोलन हुआ था, राजगढ़ी आंदोलन। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है सर्वाधिक देववन उत्तराखंड राज्य के किस जिले में है, तो सर्वाधिक जो देववन है वो उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। उत्तराखंड राज्य में वनाग्नि काल माना जाता है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार ये क्वेश्चन बन चुका है। तो उत्तराखंड में वनाग्नि काल माना जाता है 15 फरवरी से 15 जून तक। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है हिमालयी पर्यावरण शिक्षण संस्थान बना था, ये कब बना था, तो 1 जनवरी 1995 को ये बना था, ठीक है। इसके अलावा पर्यावरण मित्र योजना कब शुरू हुई थी, तो 2006 में शुरू होती है पर्यावरण मित्र योजना। इसके अलावा उत्तराखंड सेवा निधि इसकी शुरुआत कब होती है, तो 1967 में इसकी शुरुआत होती है।
अगला यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड राज्य में पंचायताधीन कितना प्रतिशत वन क्षेत्रफल है? तो पंचायतों के अधीन जो वन क्षेत्र है वो है यहाँ पे 18.86%। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा महत्वपूर्ण यहाँ पे फैक्ट देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट होंगे। तो राज्य के कुल वन का कितना प्रतिशत वन विभाग के अधीन आता है? तो 68.6%। ठीक है, वन पंचायत के अधीन आता है तो 18.86%, राजस्व विभाग के अधीन आता है 12.54% और निजी या नगर प्रशासन के अधीन आता है 0.42%। ठीक है, अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के जिलों में कुल क्षेत्रफल में वन क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम तथा सबसे अधिक प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? तो वो है यहाँ पे उधम सिंह नगर। ठीक है, सबसे कम प्रतिशत वाला जो जिला है तो उधम सिंह नगर है और सबसे ज़्यादा है यहाँ पे नैनीताल। ठीक है, इसी से राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं? तो राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले हैं पौड़ी, नैनीताल, उत्तरकाशी व चमोली। ठीक है, सर्वाधिक वाले ये क्षेत्र हैं और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले हैं तो उधम सिंह नगर, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग और चंपावत। ठीक है, इसको हमें यहाँ पे याद रखना है। तो अभी हमने यहाँ पे देखा सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि सर्वाधिक 1% वाले जिले कौन से हैं? तो नैनीताल, चंपावत, पौड़ी व रुद्रप्रयाग। ठीक है, सर्वाधिक 1% वाले। और सबसे कम कौन से हैं, न्यूनतम? तो उधम सिंह नगर, हरिद्वार, पिथौरागढ़ और चमोली। तो इस प्रकार से इनका यहाँ पे 1% और वन क्षेत्रफल में ये क्वेश्चन यहाँ पे बना है। अगला है कि चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को कहा गया है, तो चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को कहा गया है वानस्पतिक बगीचा। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं जड़ी बूटियों से संबंधित क्वेश्चन। तो जड़ी बूटियों के संग्रहण के लिए सहकारिता विभाग द्वारा जड़ी बूटी विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो जड़ी बूटी विकास योजना की शुरुआत होती है 1972 से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये ऋषिकेश में स्थित है, देहरादून में। ठीक है, उत्तराखंड में उच्च शिखरीय पादप शोध संस्थान किस स्थान पर स्थित है? तो ये श्रीनगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान सीमेप, ठीक है, उत्तराखंड राज्य में कहाँ स्थित है? तो ये पंतनगर में स्थित है। औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान उत्तराखंड राज्य के पंतनगर में स्थित है। आगे यहाँ पे देखते हैं अपना अगला जो क्वेश्चन है, देश का प्रथम वन महाविद्यालय की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो इसकी स्थापना होती है देहरादून में और कब होती है? 1878 में इसकी स्थापना होती है। जीवी पंत हिमालय पर्यावरणीय एवं विकास संस्थान कहाँ है? तो ये है अल्मोड़ा जनपद में। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में औषधीय पदार्थों का संग्रहण किस अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है? तो उत्तराखंड में औषधीय पदार्थों का संग्रहण किया जाता है वन प्रबंधन अधिनियम 1982 के अंतर्गत किया जाता है। तो ये थे आज के यहाँ पे 20 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।